आज हम बात करेंगे नदियों के बारे में। नदियों से संबंधित हर एग्ज़ाम में, खासकर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए नदियों का संपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। तो नदियों का जो प्रोग्राम है, हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसलिए उस पूरे टॉपिक को पढ़ाएंगे कैसे, आज हम वो डिस्कशन करेंगे। तो जब हम नदियों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं नदियों का उद्गम। उद्गम यानी नदियों का उद्गम कैसे होता है। खासकर आप देखेंगे नदियाँ या तो बर्फ के पिघलने से बनती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ पिघलती है और वहीं इकट्ठा होकर नदी के रूप में बदल जाती है, या कुछ ऐसे जल स्रोत हैं जहां भूमि के यानी प्लेटों के दबाव के कारण पानी बाहर निकलता है और फिर बरसात का पानी आसपास के एरिया से आके साथ में बहने लगता है। तो वैसी भी नदियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो उद्गम के प्रकार में आप देखेंगे कि कई तरीके की नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा नीरा नदी कहलाती हैं, क्योंकि हर समय उसमें जल रहता है। और जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं, तो वहाँ पर हर समय जल नहीं रहता है, इसलिए उन नदियों को बरानी नदी या बरसाती नदी भी कहा जाता है। तो जब हम उद्गम देखते हैं तो उद्गम के स्थल पर नदियाँ कैसे होती हैं, इनका स्रोत कैसे होगा, अर्थात नदियों का जो उद्गम है वो स्रोत किस प्रकार का होगा। तो यहां पर हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। और जब ये नदियां वहां से निकलती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से या अन्य क्षेत्रों से निकलती हैं, तो वहां पर इनका आकार कैसा रहता है, यानी उद्गम स्थल पे आकार कैसा होगा। तो जाहिर सी बात है, जब नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं तो वहां पर वी आकार की घाटियां बनाती हैं। और जब पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां रहती हैं तो वहां पर गति क्या है, तेज रहती है। और ये नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से समतल यानी मैदानी क्षेत्र होते हुए समुद्र में गिर जाती हैं। तो इस तरीके से उद्गम से मुहाने तक, यानी जहां पर नदियां गिरती हैं, इस बीच में नदियां कई तरीके के प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो इन प्रतिरूपों के बारे में बात करेंगे, प्रतिरूप के बारे में। और फिर अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे कि अपवाह तंत्र का मतलब होता है यानी फैलाव। नदी का फैलाव कैसे है, किन चट्टानों पर निर्भर करती है। क्योंकि जब नदी उद्गम से यानी स्रोत से निकलती है तो पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक ढाल होने के कारण क्षिप्रिकाएं का निर्माण करते हैं और जलप्रपात निर्माण करती हैं। क्षिप्रिकाओं के बारे में बात करेंगे, वी आकार की घाटी के बारे में बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि नदियां कब युवावस्था में होती हैं। फिर मैदानी भागों में किन चीजों का निर्माण करती हैं, डेल्टा मुहाने पे निर्माण करती हैं। तो ऐसे कई बिंदुओं के बारे में हम लोग वहां पर चर्चा करेंगे। दूसरा है, जब हम लोग देखेंगे उद्गम, तो उद्गम दो तरीके से है। भारत में की नदियां अध्ययन कर रहे हैं तो भारत में पहले ही हो गई हिमालय से निकलने वाली नदियां, और जब हिमालय से निकलने वाली नदियां हम देखते हैं तो यहां पर ज्यादातर नदियां बर्फ के पिघलने से बनती हैं। अर्थात ये नदियां बारहमासी होती हैं, यानी हर समय इसमें जल रहता है। या आप ये भी कह सकते हैं
इन नदियों को सदा नीराभी नदी कहते हैं, सदा नीरा नदी। और हिमालय से जो नदियां हैं जो निकलती हैं वो ज्यादातर कहां पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। कुछ बंगाल की खाड़ी में और कुछ अरब सागर में गिरती हैं, कुछ अरब सागर में और कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो हिमालय से बंगाल की खाड़ी में गिर निकलने वाली नदियां, जिनमें से पहली हो गई गंगा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, और गंगा बेसिन में और इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। फिर यमुना बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर यमुना बेसिन की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और कहां पर गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो यहां से सैकड़ों आपके क्वेश्चन तैयार होंगे। फिर उसके बाद अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो हिमालय से निकलती हैं लेकिन कहां पर गिरती हैं? गंगा में। तो इसमें एक ही बेसिन है जिसे हम सिंधु बेसिन कहते हैं। तो पहला तो ये था हिमालय से निकलने वाली नदियां, ये पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। कहां से? प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। अब जब प्रायद्वीपीय पठार से नदियां निकलती हैं तो कुछ नदियां कहां पे? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, और कुछ नदियां अरब सागर में गिर जाती हैं। अब जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये नदियां, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जिसमें कई नदी बेसिन है, आपको महानदी बेसिन, महानदी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक होगा गोदावरी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। फिर कृष्णा बेसिन, और कावेरी बेसिन। इसके साथ साथ पेन्नार और भी जो नदियां हैं उन सब के बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद जब हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जिनमें से नर्मदा है, ताप्ती है, नर्मदा, ताप्ती, और कुछ नदियां हैं जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान से निकलकर अरब सागर में गिर जाती हैं, ठीक है ना, जैसे शरावती नदी। और अरावली पर्वतमाला से के दक्षिण में, पश्चिम में माही, साबरमती आदि कई नदियां हैं जो कहाँ गिर जाती हैं? अरब सागर में। तो इस तरीके से ये बेसिन के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और एक एक बिंदुओं के बारे में विधिवत चर्चा करेंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। फिर उसके बाद इसका लास्ट टॉपिक होगा दोस्तों, ये सिंध बेसिन में सहायक नदियां भी हो जाएंगे। फिर लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नदी जल विवाद। फिर गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में जहाँ कहा गया, गंगा नदी
राष्ट्रीय नदी के रूप में पढ़ेंगे और फिर गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक बड़ा प्रोग्राम है जिसके बारे में हम एक एक टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, बात करेंगे कि इसका स्रोत कैसे है, उद्गम कैसे है, आकार कैसा बनाता है, प्रतिरूप कैसा बनाता है, कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है, तो प्रतिरूप कैसे, अपवाह तंत्र, फैलाव, डेल्टा, गोखुर, क्षिप्राकार झील, छाड़न झील, तो चापाकार झील, ये जैसे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं उन सारे बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे नदियों का उद्गम। तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि उद्गम कैसे होता है। तो ये क्लास यहीं तक, शेष इसके आगे का अगले पार्ट में आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से डिटेल से चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में। वहाँ पर हम केवल नदियाँ बताएंगे और फिर उद्गम कैसे होता है ये बताएंगे, फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो दोस्तों, ये आपको क्लास कैसे लगी, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।